सत्राजीत नाम का एक राजा था और उसने सूर्य की तपस्या करके एक मणि हासिल करी और मणि को हासिल करके उसने अपने गले में पहन लिया। और उस मणि की विशेषता यह थी कि वो 16 भार 8 भार रोज सोना उगलती थी। एक भार में 20 तोला यानी 160 20 तोला सोना एक भार में यानी 160 तोला सोना वो रोज उगलती सोने की मणि। एक दिन द्वारका नाथ के दरबार में सत्राजीत पहुंच गया और उसके मुख के प्रकाश को देख के लगा कि ये जो है कोई ना कोई बहुत दैदीप्यमान राजा है। तब द्वारका नाथ ने कहा कि इसने सूर्य की साधना करी है, सूर्य ने इसे मणि प्रदान करी है, इसका मुख कमल प्रकाशित हो रहा है। तो सब ने कहा ये मणि के अधिकारी तो द्वारका नाथ है, तुम उनको दे दो। सत्राजीत के मैंने मेहनत से हासिल करी है, कैसे दे दूं। उस राज्य से चला गया सत्राजीत, अपने भाई प्रसेन को वो मणि पहना दी। प्रसेन शिकार करने गया, महीनों आया नहीं, उसको शंका हो गई कहीं द्वारका नाथ ने मणि के चक्कर में धोखे से मार तो नहीं दिया। रात के समय अपनी पत्नी को प्रसेन ने के प्रसंग को सत्राजीत ने कहा कि 1 महीना हो गया प्रसेन आया नहीं, मुझे लगता है मणि के चक्कर में द्वारका नाथ ने कहीं उसका वध नहीं कर दिया हो। ये बात तो किसी को कहना मत, क्योंकि सत्यापित हो जाए तब कहा जाए, जब तक इसकी ऑथेंटिसिटी ना हो तब तक कैसे कहें। और उसी समय पत्नी के 2 दिन तक तो टिका, मगर उल्टियां होने लग गई, क्योंकि कहे नहीं तो पेट में दर्द होना चालू। बा मुश्किल बात को दबा के रखी, मगर स्त्री तो स्त्री रुके कहाँ से। अपनी दासी को कह दिया, दासी ने आगे कह दिया, आगे से आगे, आगे से आगे, और बात सीधी पहुंच गई द्वारका नाथ के कानों में। बोले करे कोई और भरे कोई, झूठा इल्जाम हमारे सिर पे लग गया। द्वारका नाथ उसकी शोध में निकल पड़े। प्रसेन की शोध में जब वन में गए तो देखा कि एक कंकाल पड़ा हुआ है, समझ गए कि प्रसेन का कंकाल है। आगे देखा तो किसी शेर के पैर थे, शेर के पैर तक अन्वेषण किया और उसके बाद में देखा कि किसी रीछ के पैर थे, और रीछ का पैर का अन्वेषण करते करते गुफा में गए। सेवकों को कह दिया कि मैं अगर नहीं लौटूं तो तुम चले जाना। 27 दिन तक युद्ध हुआ जामवंत जी के साथ में। अंदर बहुत प्रकाश छाया हुआ था। प्रभु जब अंदर पधारे तो एक लड़की के गले में वो मणि को देखा, गुफा प्रकाशित हो रही थी, जोर से चिल्लाई। जामवंत जी आए, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में प्रभु ने एक मुक्का छाती पे जड़ा, और जैसे ही जड़ा जामवंत जी चरणों में पड़ गए। बोले इतना बल मेरे प्रभु के अलावा किसी में नहीं है। बोले आपके आने का क्या प्रयोजन प्रभु। बोले ये मणि लेने आया हूं, इससे इल्जाम लगाया। बोले मणि तो मैंने पुत्री को दे दी। शेर अपने मुंह में ले जा रहा था, शेर को मार के मैं ले आया। और तब जामवंत जी ने कहा अगर आपको ये मणि चाहिए तो आप मेरी पुत्री के साथ जो है विवाह कर लो, मणि भी ले जाओ, पुत्री ले जाओ। प्रभु ने जामवती जी के साथ विवाह किया। मणि ला करके सत्राजीत को दी। सत्राजीत अंदर से दुखी रहने लग गया। सारे राज्य में उसकी बदनामी होने लग गई कि झूठे इल्जाम लगाया, और प्रभु ने सारा अपना इल्जाम को सही करके बताया कि प्रभु कहीं दोषी नहीं है। अब सोचने लग गया कि मैं मेरी इज्जत को वापस कैसे पाऊं। द्वारकापुरी गया, द्वारका नाथ को कहा कि मैं मेरी जो ये पुत्री है उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। और सत्यभामा जी का विवाह प्रभु के साथ कराया। और जब मणि देने लगा तब प्रभु ने कहा मणि तुम तुम्हारे पास रखो, जब तुम इसमें से सोना जितना निकले वो सब द्वारकापुरी में ला करके जमा कराना। और वो सारी का सारा सोना द्वारकापुरी में ला के जमा करा था। प्रभु के विवाह हो गए 2।